बिहार जहां की सरकार ने इस बार दीपावली के बाद और छठ से पहले स्कूलों को खोलने का फैसला किया ताकि लंबी छुट्टियों के चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, रुके नहीं। लेकिन इस सरकारी फरमान का आधा ही असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कूल तो दीपावली के बाद खोल दिए गए, लेकिन वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है और क्लासरूम खाली पड़े हैं। शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नीतीश सरकार ने इस बार छुट्टियों में कटौती कर दी थी, लेकिन बिहार में सुधार की ये कोशिश नाकाम होती दिख रही है। क्योंकि दीपावली के बाद स्कूल तो खोल दिए गए, शिक्षक भी अपनी ड्यूटी निभाने वक्त पर पहुंच गए, लेकिन जिन्हें पढ़ाना था वही स्कूल नहीं आए। की तरफ से कहा गया कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए सिर्फ एक दिन की छुट्टी रहेगी दीपावली में और 3 दिन की छुट्टी रहेगी छठ में। बीच में स्कूल खुले हुए हैं, 1 तारीख को स्कूल खुला था, आज भी स्कूल खुला हुआ है, लेकिन बच्चे आ नहीं रहे हैं। पटना के अदालतगंज के 1 से 8वीं तक के गर्ल्स मिडिल स्कूल में एक क्लास में सिर्फ गिनती के बच्चे ही पढ़ते दिखे। 1 से 8 तक में सिर्फ 6 बच्चे आए हैं और उनको इसी एक क्लास में पढ़ाया जा रहा। बैठा के देखिए, क्लासरूम खाली है, ये देखिए। पटना के गोलघर के बॉयज मिडिल स्कूल में तो हाल और भी बुरा था, जहां क्लासरूम का ताला खोलने की नौबत भी नहीं आई, क्योंकि एक भी बच्चा स्कूल पहुंचा ही नहीं। नहीं आएंगे तो आप लोग फिर क्या करना है? नहीं, हम लोग नौकर हैं, हम लोग को आना है। हाँ। जो सरकार का आदेश है उसका हम लोग अनुपालन करते आए हैं और करेंगे भी। अटेंडेंस कैसा होगा, पढ़ेगा तो हम लोगों का अटेंडेंस तो बनेगा, बच्चे जितना आएंगे उनका बनेगा। लेकिन फेस्टिव सीजन में स्कूलों से बच्चों की गैर हाजिरी के मुद्दे पर अब जेडीयू और आरजेडी आमने सामने आ गई है। छठ जैसे महापर्व में दीपावली से लेकर छठ तक की छुट्टियां होती थी और ये सरकार ने इस छुट्टियों को खत्म कर दिया है। जब छात्र नहीं आ रहे हैं तो शिक्षक आकर क्या करेंगे? ऐसे त्योहारों के अवसर पर उपस्थिति कम होती है, इसको बहुत असामान्य नहीं समझा जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार का संकल्प बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार के बच्चे, उनके उज्जवल भविष्य को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। बिहार के स्कूलों में पिछले साल तक दीपावली से लेकर छठ पर्व तक शिक्षा विभाग में लगातार छुट्टियां हुआ करती थी, जिसके चलते कई दिनों तक स्कूल में पढ़ाई ठप रहती थी। इसीलिए एकेडमिक कैलेंडर में बदलाव कर दिया गया, जिससे बिहार के शिक्षक तो पहले से ही नाखुश थे, लेकिन ये बदलाव शायद बच्चों और अभिभावकों को भी रास नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हुए लेकर आते हैं राजधानी दिल्ली। हमने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि दिल्ली में छठ सियासी पार्टियों के लिए यमुना पर सियासत का भी पर्व बन जाता है। इस समय सारी पार्टियों को यमुना के प्रदूषण की चिंता हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचलियों का बड़ा वोट बैंक है और चुनाव बस 3 महीने के बाद है। देखिए छठ की सियासत राजधानी दिल्ली में इस समय कहां तक पहुंची है। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। चिराग दिल्ली के सतपुड़ा ग्राउंड पर मनाई जाने वाली छठ पूजा को लेकर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सतपुड़ा ग्राउंड के एक गेट पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज तो दूसरे गेट पर बीजेपी पार्षद शिखा राय लोगों के साथ पहुंच गए। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर छठ का जो पर्व है उसको मनाने को लेकर एक सियासी घमासान जो है वो इस वक्त हो रहा है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि इजाजत होने के बाद भी छठ पूजा मनाने में बीजेपी अड़चन डाल रही है और वो गरीब लोग यहाँ पे सालों से छठ पूजा मना रहे हैं। नंबर 1, चिराग दिल्ली का दलित समाज 300 सालों से इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने पिछले 1 महीने से इस रास्ते को बंद कर दिया है। बीजेपी भी कहां चुप रहती। उसका कहना है कि डीडीए ने जन सेवा समिति को कामकाज की इजाजत दे दी है, लेकिन आतंक फैलाकर आम आदमी पार्टी लोगों को भगा रही है। जो भी छठ पर्व को मनाने के लिए लेने होते हैं वो सारे इस समिति ने लिए, डीडीए ने बाकायदा उनको परमिशन दी है और ये समिति यहाँ 16 साल से इस सतपुड़ा डीडीए पार्क में ये छठ के महापर्व को मनाती आई। इस विवाद की शुरुआत हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से। आतिशी ने आरोप लगाते हुए लिखा कि बीजेपी पूर्वांचलियों से नफरत करती है। इनकी राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि ये ग्रेटर कैलाश में डीडीए के जरिए छठ घाट पर रोक लगा रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ को लेकर ऐसी ओछी राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी।
बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। विवाद बढ़ा तो बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ओछी राजनीति कर रही है। अगर कहीं पर डीडीए कॉरपोरेशन से कोई दिक्कत आती है तो लोगों को दिक्कत ना आए, उसके लिए हमने बैठक रखी है। वो बताएं, प्रूफ करें किस डीडीए के अधिकारी ने छठ घाट को तोड़ा है। पहले यमुना की साफ सफाई को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोपों का दौर चला और अब छठ घाट को लेकर तनातनी बढ़ गई है। छठ पर्व में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में सियासत कहीं महापर्व पर भारी न पड़ जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।